विभीषण तुम? हाँ भैया। तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा ही दे चुके हैं। मुझे यही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदैव नीति और धर्म के मार्ग पर चलूं, कभी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। यह वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक है, वह है शांति। हर काल में, हर समय में सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए इसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपनी बातों से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छे प्रकार से जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब प्राणी को यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इस समय हमारा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करना ही अपना धर्म समझा है। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में अपमानित करके ठोकरे मार के निकाल दिया। मैं उनसे यह बात समझा रहा था, सीता को, श्री राम को वापस कर दो और उनसे सन्य कर लो, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष? विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा, अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई का भुजा होता है। तुमने भैया से अलग होकर अरे उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो उस पराजय का कारण तू होगा, तू। नहीं, मैं उनके पराजय की नहीं बल्कि उनके विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति और सम्मान का प्रस्ताव लेकर आया और आज वही प्रस्ताव मैं आपके सामने भी लेकर आया हूं। लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है वो मुझे नहीं चाहिए, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। अब भी समय है भैया, आप हमारी तरफ आ जाइए। इस समय अगर आप उनका साथ छोड़ देंगे तो समूची राक्षस जाति का विनाश होने से बच जाएगा, और इसका कारण है महाराजा रावण का दुराचरण। क्या आप इस दुराचरण से सहमत हैं भैया? बोलिए। हाँ, तुम्हारी बातों से मैं भी सहमत हूं। तो फिर हमारी तरफ आ जाइए। शायद इस समय आप उनका साथ छोड़ दें तो वो स्वयं ही सीधी राह पर आ जाएंगे, और इस समय यही आपका धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने भाई और अपने देश से विश्वासघात करने के लिए तुझे कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा
किया जाएगा। अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक ना लगाता विभीषण। लक्ष्मण और भरत के पद चिन्हों पर चलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा भाई भी तो होना चाहिए। हर अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? इस युद्ध में भैया क्या विभीषण, इस युद्ध में भैया क्या अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा। अरे दृश्य तो वह होगा जहां रावण का मृत्यु शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों का मृत्यु शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जाओ विभीषण, अपने स्वामी को सावधान कर दो, अब सामना काया दूसर से नहीं, तीसरा और पार से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अवैध कुंभकर्ण से है, जिसके ओंकार से विधाता ब्रह्मा अरे कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिसे टकरा कर उनकी बालों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेंगी। तलवार गदा भाले टूट टूट गिर जाएंगे। अरे उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज मैंने भी राम और लक्ष्मण का सिर ठाकर मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का प्रण ठान कराया हूं। भैया जाओ जाओ, अब तुम मेरे सामने निहत्था मत खड़े रहो। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, मैं अपने आपे में नहीं हुए, मैं मेरे सिर पे तांडव बचा रही है। मरने और मारने के सिवा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। जाओ तुम अपने स्वामी की ओर से युद्ध करो, मैं अपने राजा अपने भाई के लिए युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है।